मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कई बार कि 1 लाख के आसपास दरोगा सिपाही के पद खाली हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप 1200-1100 वैकेंसी निकालिएगा तो फिर उत्साह जो अभ्यर्थियों का है दरोगा के प्रति, दरोगा और सिपाही में धांधली का सबसे बड़ा कारण है गिरिडीह जिला में जो सेंटर दिया जाता है वहाँ दबंगई चलता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरी पारदर्शिता लाए, CSBC और BPSSC पूरी पारदर्शिता लाए और सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को पता चलना चाहिए कि उनको कितना मार्क्स आया, अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना है, ये पता होना चाहिए। साथ ही PT हो, मेंस हो या फिजिकल हो, जैसे दरोगा में PT मेंस होता है, सिपाही में तो सिर्फ PT और फिजिकल होता है, तो सबका रोल नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो तरीका अपनाया है पेपर लीक को रोकने के लिए, धांधली सेटिंग को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, उसका आप अनुसरण कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। सिपाही बहाली और दरोगा बहाली, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि अब जब वैकेंसी निकलने की बात हो ही गई है तो अब अभ्यर्थी इस मनोभाव में है कि अब किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या पारदर्शिता रहेगी या नहीं रहेगी। और जिस तरह से दरोगा बहाली की बात कही गई है, सिपाही बहाली की बात कही गई है, उसमें थोड़ा सा हाइट का बात नहीं कही गई है, चर्चा भी नहीं है उसमें। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, आप शुरू से ही अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाते रहे, चाहे BPSC हो या दरोगा हो, और दरोगा के लिए तो आप जाने ही जाते हैं। अभी फिर से वैकेंसी आई है, अब क्या लग रहा है, पारदर्शिता तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम होगा या नहीं? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि 21,000 कुछ सिपाही बहाली आने वाली है और दरोगा के लिए 1200 के लगभग। तो सबसे पहले तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि आप 1200 दरोगा नहीं, कम से कम 2500-2600 दरोगा की बहाली निकालिए। काफी कम है, 1200 बहुत कम है और 1.5 साल से 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे और चर्चा 2600-2700 की चल रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप 1200-1100 वैकेंसी निकालिएगा तो फिर उत्साह जो अभ्यर्थियों का है दरोगा के प्रति वो कम हो जाएगा, उनका मनोबल सीधा टूट जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कई बार कि 1 लाख के आसपास दरोगा सिपाही के पद खाली हैं। तो फिर आप 2500-2600 तो निकाल ही सकते हैं, जैसा कि इससे पहले हुआ 2213, 2446, 1717 दरोगा निकाला गया। तो कम से कम 2500-2600 दरोगा की बहाली आप निकालिए। और सिपाही की जो 21,000 की बात की गई है तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े संख्या में पहली बार सिपाही की बहाली या कोई भी बहाली, मुझे लगता है कि RI शिक्षक बहाली को अगर छोड़ दिया जाए तो सिपाही की बहाली बड़े इतने, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही हम ये मांग भी कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बताया गया कि इतने 1000 वैकेंसी आएगी, महिलाओं के लिए इतने पद होंगे, ये वो, तो इससे फिर चर्चा ये भी करनी चाहिए कि हाइट में कमी की गई है कि नहीं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था तो हाइट में कमी होनी चाहिए, उम्र सीमा, अधिकतम जो उम्र सीमा है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल तो वैकेंसी आप दे नहीं रहे हैं, उम्र तो किसी का स्थिर नहीं है। तो अधिकतम उम्र सीमा में ही बढ़ोतरी कीजिए हर एक कैटेगरी में, और हाइट में भी आप कमी कीजिए, जो हाइट है उसमें कमी कीजिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जनरल हो, EWS हो, SC ST OBC, हर कैटेगरी में पुरुष और महिला वर्ग के लिए आप हाइट में भी कमी कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ सिपाही और दरोगा बहाली को पूरा कीजिए। क्योंकि अभी आप पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी दरोगा बहाली आई, सिपाही बहाली आई, सब में पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग की बातें सामने आई, हंगामा हुआ, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटना आगे हो। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरी पारदर्शिता लाए, CSBC और BPSSC पूरी पारदर्शिता लाए और सरकार की तरफ से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए, आदेश जारी किया जाए कि OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताया जाए। ये होना चाहिए, अभ्यर्थियों को पता चलना चाहिए कि उनको कितना मार्क्स आया, अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना है, ये पता होना चाहिए। साथ ही सेंटर मैनेज ना हो, क्योंकि दरोगा सिपाही बहाली में सेंटर मैनेज होता है, ब्लूटूथ लगाकर लोग जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो ये सब घटनाएं ना हो, पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन और साथ ही जो भर्ती आयोग है CSBC और BPSSC, इसको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। और अंदर के जो कुछ भी कर्मचारी या अधिकारी कोई भी अगर इस सब मामलों में पहले से संलिप्त पाए गए हैं तो ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक की घटना ना हो, इस पर नज़र रखनी चाहिए सरकार को। ईमानदारी से बहाली पूरा हो, यानी कि बहाली आप निकाल रहे हैं और धांधली सेटिंग हो रही है, जैसे कि पहले हुआ दरोगा बहाली, सिपाही वाली, तो उस बहाली का फिर कोई मतलब नहीं। आज आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच, अगर आप उनसे पूछिएगा कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली पे क्या आपको भरोसा है, सीधा बोलेंगे कि नहीं, धांधली होती है, सेटिंग होता है। कोई नहीं कहेंगे, 10% स्टूडेंट भी आज नहीं बोलने वाले हैं कि ईमानदारी से बहाली हो रही है। तो
तो सरकार को सबसे पहले भरोसा देना चाहिए, भर्ती आयोग को भरोसा देना चाहिए कि आप ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ बहाली को पूरा कीजिए। पीटी हो, मेंस हो या फिजिकल हो, जैसे दरोगा में पीटी मेंस होता है, सिपाही में तो सिर्फ पीटी और फिजिकल होता है, तो सबका रोल नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग, फिजिकल का अलग। जैसे दरोगा में पीटी का अलग, मेंस का रोल नंबर अलग रहता है, तो ऐसा नहीं, एक ही रोल नंबर एक अभ्यर्थी के लिए एक समान रोल नंबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं, क्योंकि इससे धांधली सेटिंग होता है। और सेंटर गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाना चाहिए, गृह जिला में सेंटर न दिया जाए, क्योंकि दरोगा और सिपाही में धांधली का सबसे बड़ा कारण है गृह जिला में जो सेंटर दिया जाता है, वहाँ दबंगई चलता है कुछ अभ्यर्थियों का। मान लीजिए किसी कॉलेज में उसके चाचा जी हैं, फूफा जी हैं, कोई है, पिताजी ही हैं, या स्कूल में वहाँ उनका सेंटर पड़ गया, या उसके जान पहचान का पड़ गया, वहाँ दबंगई चलता है, वो क्वेश्चन का फोटो खींच के भी बाहर भेज देता है। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए आपको चाहिए, सरकार से हम अपील कर रहे हैं और CSBC और BPSSC से भी, कि आप गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, ज़्यादा दूर भी नहीं दीजिए, गृह जिला के अगल बगल जिला में दीजिए सेंटर। और BPSC बिहार लोक सेवा आयोग ने जो तरीका अपनाया है पेपर लीक को रोकने के लिए, धांधली सेटिंग को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, उसका आप अनुसरण कीजिए, उन सब चीज़ों को लागू कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, अगर हमसे भी आप कोई सलाह चाहिए, मदद चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मकसद सुधार लाना है और सही तरीक़ा से बहाली हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। दिलीप जी, BPSC के जो चेयरमैन है वो तो आपसे मुलाकात भी करते हैं, बातें भी करते हैं और सुनते भी हैं कि हाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसका अनुसरण भी किए हैं। जैसे आप लोग अपनी जो मांग रखे हैं उसके बाद वो पूरा भी हुआ है और उन्होंने सुधार भी लाया है। तो CSBC के जो चेयरमैन है, क्या वो लोग कभी आपसे बात करने की कोशिश की? देखिए, ये लोग कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहे BSSC के चेयरमैन हो, CSBC के चेयरमैन हो या BPSSC दरोगा बहाली के चेयरमैन हो, हम लोग बहुत बार प्रयास किए मिलने का, लेकिन ये लोग मिलते ही नहीं है। यहाँ तक कि लिखित में भी कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। एक शुरू में जब 2020 में आंदोलन किए तो उस समय वहाँ के एक अधिकारी थे, OSD थे अशोक प्रसाद, उन्होंने हम लोगों से ज्ञापन लिया, मोबाइल नंबर लिया कि आपको फ़ोन से संपर्क करेंगे, बाद में बुलाया जाएगा। आज तक फ़ोन नहीं आया, जबकि 2-2 मोबाइल नंबर दिया गया, 5-5 अभ्यर्थियों का हम लोगों ने मोबाइल नंबर दिया, किसी को कभी फ़ोन नहीं आया। तो ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। नए चेयरमैन बने हैं KS द्विवेदी जी, इससे पहले CSBC के चेयरमैन थे, अभी वो BPSSC के बने हैं। तो हम तो अभी भी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप बात कीजिए, सुनिए हम लोगों की बातों को। आप जहाँ बोलिएगा हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं, हमारी बातों को तो सुनिए। आप पहले सुनिए, आपको लगे कि अच्छा सजेशन है तो आप उसको लागू कीजिए, लेकिन ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। कम से कम आप ही लोग अगर जाती हैं, इनसे इंटरव्यू लेती है, इस बात का जिक्र कीजिए कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि भाई CSBC हो या BPSSC या कोई भी भर्ती आयोग हो, वो बदनाम ना हो, सही से परीक्षा कंडक्ट हो, हम लोग तो खुद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि दरोगा हो या सिपाही बहाली हो, इनसे जुड़ी जो भी क्वेश्चन आप लोगों की है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं CSBC जो कि उस समय दरोगा का ये जब सिपाही का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो आप लोगों का जब रिजल्ट रुका हुआ था, उस समय मैं CSBC कार्यालय गई थी और वहाँ के चेयरमैन से भी मैं बात की थी, और उसके बाद जो खबरें थी मैं आप तक पहुँचाई थी। तो जो आपके यहाँ सवाल है वो आप कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगी फिर से कार्यालय में जाऊँ, OSBC कार्यालय में फिर से मैं जाऊँ और वहाँ के चेयरमैन से मैं बात करने की कोशिश करूँ और आप तक पहुँचाऊँगी। दिलीप आप लोगों के साथ तब तक तो है ही, तब ये इसी के साथ बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।